हे स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। लास्ट 2 वीडियोस में हम बिजनेस का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और इससे पहले हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें हमने उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। 1 इज़ इंडस्ट्री एंड नंबर 2 इज़ कॉमर्स। तो लास्ट वीडियो में आपने इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा वो वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड बिजनेस एक्टिविटी से, दैट इज़ कॉमर्स। तो चलिए हम समझते हैं कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि एक गुड्स के एक्सचेंज और सर्विस के करने के लिए ज़रूरी हैं। अब आपको इसको ध्यान से समझना है। जब हमने बिज़नेस का कंसेप्ट करा था, बिज़नेस में हमने क्या करा, जहाँ पे आपका काम है चीज़ों को बेचना और ख़रीदना, ख़रीद के आगे सेल करना। कॉमर्स में आप चीज़ को बेच या सेल नहीं कर रहे हैं, उसको करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं एक बिज़नेस को, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी किस में इंक्लूड होंगी, कॉमर्स में। It also involve all the activities that assist in removal of hindrance of people, place, time, finance, risk, information faced during the exchange of goods and services. इन सब का क्या मतलब है कि जो कॉमर्स में है, कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करेंगे जो कि असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, जो कि हेल्प करता है। रिमूवल मीन्स दूर करने के लिए, हिंड्रेंसेस होते हैं रुकावटें, कि हमारे बिजनेस में करने के लिए जो जो रुकावटें होती हैं उनको दूर करने में जो हेल्प करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ हम किस में इन्वॉल्व करते हैं, कॉमर्स में। तो किस तरीके की रुकावट्स होती हैं हमें बिज़नेस में? पीपल है, प्लेस है, टाइम है, फाइनेंस चाहिए आपको बिज़नेस करने के लिए, जो बिज़नेस में रिस्क है, या इंफॉर्मेशन चाहिए, सबको कस्टमर्स को होनी चाहिए। तो इन सब का सोल्यूशन किसके पास है, कॉमर्स के पास है। ठीक है। इट एम्ब्रेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स जो एक गुड्स के फ्लो को, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स कर दे। जितनी ये प्रॉब्लम्स हमने ऊपर पढ़ी हैं, वो सारा काम किसका होता है, कॉमर्स का। यानी कि कॉमर्स क्या कर रहा है, एक बहुत नेसेसरी लिंक होता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, और वो इंश्योर करता है कि जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से कहाँ पे पहुँच जाए, कंज्यूमर के पास पहुँच जाए। ठीक है। तो मीन्स कॉमर्स का बेसिकली क्या एम है, टू इंश्योर करना सप्लाई ऑफ गुड्स एट द राइट प्लेस, जहाँ से वो कौन सी हिंड्रेंस को दूर करेगा, वो प्लेस की हिंड्रेंस को। ठीक है। एंड इन द राइट क्वान्टिटी एंड द राइट टाइम। तो चलिए हम कॉमर्स के फंक्शन देखते हैं कि कॉमर्स एक्चुअल में करता क्या क्या है। द फंक्शन ऑफ कॉमर्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब आपने ऊपर जितनी भी रुकावटें या हिंड्रेंस पढ़ी थी कि ये प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस जब हम करते हैं तो उसमें आ सकती हैं, तो उसको दूर करने का काम कौन कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है। तो वो कॉमर्स में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे वो उस हिंड्रेंस को दूर कर सकता है। तो बच्चे आपके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बनेंगे। तो पहले हम इसके सारे फंक्शन स्टडी करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से इसमें से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि किसकी हिंड्रेंस को दूर कर रहे हैं, पर्सन की। वो कैसे कर रहे हैं, बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड। यानी कि ट्रेड के ज़रिए जो है कॉमर्स इस हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है। अब ये हिंड्रेंस हो क्यों रही है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। मीन्स प्रोड्यूसर ने चीज़ बना ली है, उसको नहीं पता कि उसको उसके कंज्यूमर कहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो कहीं जो वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट तैयार करना, उनको बायर्स को सेलर तक पहुंचाना, ये काम किसका हो गया, कॉमर्स का। तो कॉमर्स में ये कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है हमारी, ट्रेड। ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, ट्रेड क्या करता है, हमको एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्रोवाइड करता है जहाँ पे बायर और सेलर जो हैं आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आप पहले तो ये देखते हैं कि हिंड्रेंस कौन सी हम रिमूव कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्लेस। प्लेस मीन्स कि आपको अपना जो सामान है वो एक जगह से
दूसरी जगह पहुंचाना है। अब प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस कर ली हैं, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करेगा, और इस हिंड्रेंस को दूर कैसे कर सकते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि आपको ये एक्टिविटीज़ याद रखनी है। फर्स्ट एक्टिविटी कॉमर्स में क्या इंक्लूड हो गया आपका, ट्रेड। नंबर सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या काम करेगा, बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। ट्रांसपोर्ट में क्या काम है कि जहाँ से चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसको मूव करके मार्केट तक पहुँचाना। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, स्टोरेज एंड वेयर हाउस एक्टिविटीज़। अब ये हिंड्रेंस क्यों आती है, पहले तो वो देखते हैं। ड्यू टू टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, मीन्स अभी मेरे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसीजर में टाइम लगता है, फिर वहाँ से लेके कंज्यूमर तक पहुँचना, ये जो टाइम बिटवीन है कंज्यूमर हमारी वेट नहीं करेगा, उसको तो चीज़ चाहिए ना टाइमली। मान लीजिए अपनी शॉप पे सामान रखा हुआ है, वो ख़त्म हो गया, कस्टमर को हम ये नहीं कहेंगे आप वेट कीजिए अभी तो सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो उनकी डिलीवरी को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि उनकी जो कंटिन्यूटी है सामान की, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी मेंटेन बनी रहे, तो उसके लिए अब यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ हम ऐड कर रहे हैं, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो ये एक्टिविटीज़ कौन सी हिंड्रेंस को आपको रिमूव कर रहा है, टाइम को। टाइम कैसे, बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब भी शॉपकीपर को सामान की ज़रूरत है, आपका जो सामान है आप उसको स्टोर करके रखते हो अपने वेयर हाउसेस में, और जैसे जैसे उनको सामान की ज़रूरत होती है तो वो जो सामान है वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ अ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन सी अब हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब बिज़नेस में आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस विदाउट रिस्क रन नहीं कर सकता, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ का जो लॉस है, डैमेज ऑफ गुड्स है, अब कैसे हो सकता है वो, ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट। तो इनसे बचने के लिए हमारे पास क्या है, क्या फैसिलिटी है कि आप उन चीज़ों की इंश्योरेंस करवाएंगे। अगर आपके गुड्स, आपका बिजनेस जो है इन रिस्क से आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। फिफ्थ फंक्शन देखिए हमारा, दैट इज़ योर बैंकिंग। बैंकिंग कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करेगा, फाइनेंस। कैसे, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ़ंड की। तो वो बिज़नेसमैन जो है उसको फ़ंड किस चीज़ के लिए चाहिए, उसको एसेट्स खरीदने हैं, अपना रॉ मटेरियल खरीदना है, या और भी कोई एक्सपेंसेस हैं, तो वो फ़ंड लेने वो कहाँ जाता है, बैंक के पास, यानी कि उसको उस चीज़ के लिए वो फैसिलिटेट करता है। एंड सिक्स फंक्शन इज़ एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहे हैं, अब ऊपर हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए मैंने चीज़ बना ली, शॉप भी खोल ली है, या किसी भी चीज़ की, अब किसी कस्टमर को पता होएगा तभी वो आपके पास आएगा ना चीज़ लेने के लिए। मीन्स आपको उसको अवेयरनेस भी क्रिएट करना है कंज्यूमर में, उनको बताना है कि आप ये चीज़ बना रहे हो और आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। तो ये उनको बताने का जो काम है वो कौन करता है यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग। वहाँ इससे आप क्या करते हो, बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, कि मार्केट में अभी क्या प्रोडक्ट चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को उनको कस्टमर तक कन्वे करना, उसका किसका काम होएगा, एडवर्टाइजिंग का। यानी कि अब आप यहाँ पे 6 एक्टिविटीज़ देख रहे हो जो कि कॉमर्स में इंक्लूड है। अब आप ध्यान से इन सर्विसेज को देखिए बच्चे, ये खुद कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई सेल नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन और सेल का काम किसका है, बिजनेस का। तो यानी कॉमर्स का क्या काम है, कॉमर्स सिर्फ क्या कर रहा है, उनकी उस प्रोडक्शन और सेल को ईजी कर रहा है, उनके लिए उन चीज़ों के लिए असिस्ट कर रहा है, ताकि उन चीज़ों का फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ईजी हो जाए। ईजी करने के लिए उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू ट्रेड, फिर उनका जो सामान है फ्रॉम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अब उनको सामान जो है वो उसमें कोई गैप ना आए, कॉन्टीन्यूटी में मिलता रहे, तो उसके लिए उनके पास क्या फैसिलिटी है, स्टोरेज और वेयर हाउस की। अब आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं हम, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, चाहे थेफ्ट है या कुछ भी है, तो उससे प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है कॉमर्स, उनको इंश्योरेंस सर्विसेज देके। फिर बिजनेस को फंड की भी ज़रूरत है, तो वो कौन दे रहा है, बैंकिंग सेक्टर। आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो उनकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो किसका काम है, एडवर्टाइजिंग का। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। तो आगे कॉमर्स की भी ब्रांचेस हैं,
इनको आपने ध्यान से समझना है कि जो कॉमर्स है आगे उनको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में जो है वो बाइफरकेट कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है आपका ट्रेड। ट्रेड आप ऑलरेडी कर चुकी हो। नेक्स्ट आपका क्या है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब होता है कि उस चीज़ को फैसिलिटेट करना, ट्रेड को भी आगे फैसिलिटेट करना। तो पहले चलिए हम ट्रेड देखते हैं कि ट्रेड क्या है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड क्या है, ये वो एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर रहा है जिसमें आप चीज़ को खरीद रहे हो और आगे बेच रहे हो प्रॉफिट के लिए। इसलिए ये कॉमर्स का बहुत एसेंशियल पार्ट है। द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेड आर रेफर टू एज ए ट्रेडर। हम उनको क्या कहते हैं, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लोग, ट्रेडर्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं, आपको 1-1 मार्क्स में जो है वो पूछा जा सकता है। अब ट्रेड की भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। ट्रेड को हमने कैसे बाइफरकेट किया है, एक है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम और क्या बोलेंगे यहाँ पे, होम ट्रेड। होम ट्रेड का क्या मतलब है, जो हम अपने विद इन अ कंट्री, विद इन अ बाउंड्री ऑफ कंट्री जो है वो कर रहे हो। इट इज़ कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मीन्स जब आप अपने विद इन द कंट्री कोई ट्रेड कर रहे हो, व्यापार जो है आपका खुद की कंट्री के अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं कहीं सामान जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड या फिर होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड आपको पता है, होलसेल का क्या मतलब है, जहाँ पे आप सामान को एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर डील करते हो। मीन्स it refers to buying and selling of goods in a large quantity. A wholesaler buy goods in a large quantity from the producer and sell them to other dealers. He serve as a connecting link between the producer and retailer. अब देखिए जो होलसेलर है वो किसके बीच का लिंक के काम कर रहा है, एज ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम क्या है, बनाना, उससे सामान मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, ख़त्म। अब आगे उससे जो लार्ज क्वांटिटी में बल्क में सामान कौन उठाते हैं, होलसेलर, वो उठा लेंगे, वो आगे किसको सेल करेंगे, अपने रिटेलर्स को। रिटेलर्स क्या होते हैं, जिनसे हम लोग सामान लेते हैं, जैसे हम हमारे जो दुकानदार हैं वो जो हम एक स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील करते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके रिटेलर्स। रिटेल ट्रेड देखिए, इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड सेलिंग दैम टू अ अल्टीमेट कंज्यूमर। मीन्स रिटेल ट्रेड वाले जो हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करते हैं और होलसेल ट्रेड किससे डील करता है, रिटेलर से। और आपने ये याद रखना, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो होलसेलर ट्रेडर है वो किसके बीच में जो लिंक है वो कनेक्ट करता है, तो प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, ये आपने याद रखना है। तो ये हो गया आपका इंटरनल ट्रेड, यानी कि जो आपने अपनी कंट्री के अंदर करा, उसको भी हमने 2, होलसेल जब आप लार्ज क्वांटिटी में डील कर रहे हो, और रिटेल ट्रेड मीन्स जब आप स्मॉल क्वांटिटी में डील कर रहे हो। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल मीन्स जब आप अपनी कंट्री के बाहर ट्रेड कर रहे हो। इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड अ कंट्रीज बॉर्डर। जब आपने अपनी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे आप व्यापार कर रहे हो, सामान कोई बाहर भेज रहे हो या वहाँ से कुछ आप मंगवा रहे हो। इट इज़ ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। सच ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स एक्सटर्नल ट्रेड, आपको ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड, व्हाट इज़ अ फॉरेन ट्रेड एंड व्हाट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रेड। सेम ही मीनिंग है, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सटर्नल ट्रेड को भी आगे हम फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो पहला देखिए आपका है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है, जिसको हम हिंदी में आयात बोलते हैं। तो आप आयात कर रहे हो गुड्स का फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझिए कि आपने कोई जो चीज़ है आप चाइना से ले रहे हो या यूएसए से ख़रीद के अपने यहाँ पे बेच रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका इंपोर्ट ट्रेड। और एक्सपोर्ट क्या हो गया, जब आप अपनी चीज़ें बाहर बेच रहे हो। मीन्स इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। यहाँ से मान लीजिए इंडिया से कोई चाय एक्सपोर्ट हो रही है या मसाले एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बाहर किसी कंट्री में जा रहे हैं,
तो वो आपका क्या हो गया, एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है आपका इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। मीन्स अब देखिए ऊपर क्या था, या तो आप वहाँ से खरीद के इधर बेच रहे हो या अपना सामान आप बाहर बेच रहे हो, पर हम यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किसी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो। मान लीजिए कि हम किसी और कंट्री से मंगवा रहे हैं, और वो मैं क्यों मंगवा रही हूँ, क्योंकि आगे उसी सामान को मेरे को फर्दर किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करना है। यानी किसी एक कंट्री से मंगवाया और किसी और दूसरी कंट्री में हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इंटरपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल समझिए इसका, जैसे इंडियन फर्म में इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका, कुछ हमने अमेरिका से इंपोर्ट करा, मंगवाया इधर, और वो सर्विसेज आगे हमने कहाँ एक्सपोर्ट कर दी, नेपाल में। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ है यहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में हमने करा है ट्रेड। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, एड्स। एड्स का मतलब ही होता है हेल्प करना, ठीक है, या फिर आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कि जो ऊपर हमने ट्रेड पढ़ा उसको भी आगे फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि इसमें वो सर्विसेज जो हैं आपकी इंक्लूड होंगी। तो आइए पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ which facilitate the purchase and sale of product and services by reducing barrier such as location, people, time, money, risk and information। ये आप ऑलरेडी उसमें कॉमर्स के टॉपिक में वैसे ऑलरेडी रीड कर चुके हो कि इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करोगे आप, उस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स जो कि कहाँ हुई हैं अभी, ट्रेड में, उनको वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट, उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और वो हेल्प करके किस बैरियर को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे लोकेशन, पीपल, टाइम, मनी, रिस्क एंड इंफॉर्मेशन को। तो दीज एक्टिविटीज़ आर जनरली रेफर्ड एज सर्विसेज। मीन्स जो सर्विसेज इस हेड के अंदर आएंगी उनको हम क्या डिनोट करते हैं, सर्विसेज। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि हम आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोरेज एंड वेयर हाउस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, तो ये जो सारे सेक्टर हैं वो किस में डिनोट होंगे, आपके सर्विसेज में। एंड दीज एक्टिविटीज़ नॉट ओनली सपोर्ट ट्रेड बट ऑल्सो द इंडस्ट्री। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ ट्रेड को ही सपोर्ट नहीं करती बल्कि इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती हैं। हैंस इट इज़ अ इंटरगल पार्ट ऑफ इंटायर बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसीलिए जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं ये सबका उनका जो इंटरगल मतलब बहुत अंदरूनी जो एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसके हम बिना हमारा जो बिज़नेस है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, जैसे कि कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं इसमें। नंबर 1 इज़ योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर एज दीज आर डिमांड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है कि जहाँ पे चीज़ प्रोडक्शन हुई, देखिए बच्चे हर जगह तो आप प्रोडक्शन या अपनी जो इंडस्ट्री है वो आप नहीं लगा सकते हो। इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल या उस तरीके के जो रिसोर्सेज हैं उसके नियर बाय अवेलेबल होंगे। तो इंडस्ट्री हर जगह नहीं लग सकती। सामान बना, सामान कहीं एक जगह बन रहा है पर उसकी डिमांड तो आपकी पूरी कंट्री में है ना, तो उस कंट्री के हर डिफरेंट पार्ट तक उस सामान को पहुंचाना, वो काम किसका है, हमारा ट्रांसपोर्ट का। तो यानी कि ये आपकी कौन सी प्रॉब्लम को रिमूव कर रहा है, प्लेस। अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, अब वहाँ से वो कहीं से भी घुमा के पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे मैं डायरेक्ट पूछती हूँ कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये कौन सी आपके हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, तो आपको ये याद रखना है, प्लेस। या फिर प्लेस मैंने आपको वो हिंड्रेंस बता दी है, अपनी प्रॉब्लम्स बता दी है कि मेरे को प्लेस प्रॉब्लम है, तो आप बताइए अपनी कौन सी सर्विस है उसको रिमूव करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, यहाँ से आपके 1-1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अब अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में हम देखते हैं ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर। आपको पता है कि बिज़नेस में स्पेशली अगर हम बात करें, बिना कम्युनिकेशन के आपका जो बिज़नेस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आपका एक कम्युनिकेशन जो लिंक है वो फैसिलिटेट करता है आपका प्रोड्यूसर्स में, ट्रेडर में, कंज्यूमर्स में इंफॉर्मेशन को पास करने का। और यही काम जो है वो कौन करता है,
हमारी कम्युनिकेशन, और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड हो जाती हैं, आपकी पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, जिनके ज़रिए आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अब आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर कैंसिल करना है, या फिर सामान कहाँ पहुँचाना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कैसे पास करेंगे, तो हमारे पास क्या ज़रिया है उसके लिए, कम्युनिकेशन। चलिए अब देखते हैं हम अपनी सेकेंड सर्विस, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करता है, देखिए किसी भी बिजनेस को फंड्स की ज़रूरत होती है, एसेट्स एक्वायर करने के लिए, एसेट खरीदने के लिए, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है या कोई भी अदर एक्सपेंसेस मीट करने हैं, तो उसके लिए जो बैंकिंग एंड फाइनेंस है उस बिजनेसमैन को क्या करेगा, वो असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा उस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने के लिए, मींस उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। वहाँ पे हमारा रोल कौन प्ले करेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, उनको लोन दे के, ठीक है, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कि उधार पे चीज़ देना, जितना आप उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाओगे, तो ये जो काम है वो किस सेक्टर का है, हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस का। यहाँ से नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैंक, और अभी कौन सी आपके हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, ड्यू टू अ फाइनेंस। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, यहाँ पे आपकी फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है, कि दिक्कत जो है, उसको वो रिमूव करेगा। थर्ड देखिए, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी होंगी, बिजनेस में वेरियस काइंड ऑफ रिस्क होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर। और ये आपको कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करेगा, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, उसको दूर करने में हेल्प करेगा आपकी। नेक्स्ट देखिए, वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग में क्या है, वेयर हाउसिंग क्या होता है बच्चे, ये बोलते हैं गोदाम को, जहाँ पे आप अपना जो सामान है ना वो स्टोर करके रखते हो। तो देयर इज़ जनरली अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स। वेयर हाउसेज में क्या होता है, ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जब चीज़ों की प्रोडक्शन होती है और उसकी जो कंजम्पशन है, उसके जो बीच का टाइम है, वहाँ तक जो चीज़ें हैं वो हम कैसे उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउस फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम दे आर डिमांडेड बाय कस्टमर, कि जब तक आपकी और दूसरी गुड्स बन के नहीं आ रही हैं, ठीक है, फर्दर एक बार प्रोडक्शन हुई, उसको हमने वेयर हाउस में स्टोर कर लिया, और जब भी कस्टमर को ज़रूरत है टाइम पे आप उसको क्या करोगे, उन चीज़ों को आप वहाँ पे अवेलेबल करोगे। ये जो आपकी फैसिलिटी है, इट हेल्प बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। यानी कि वेयर हाउसिंग का क्या काम है, एक तो जो वो टाइम लैग है बिटवीन, उसके दौरान गुड्स को स्टोर करके रखना, और टाइमली मीन्स जब भी कस्टमर को ज़रूरत है उन गुड्स को अवेलेबल करवाना। तो यानी कि जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, आपकी ये सर्विस है, किस हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, वो टाइम को। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या है, अब एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया था कि क्यों ज़रूरी है, चीज़ बना के रख ली, किसी कस्टमर को नहीं पता कि आप क्या बना रहे हो या मार्केट में क्या है, तो आपकी चीज़ें कैसे सेल होंगी। तो वो इन्फॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना कि अभी मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट आ गए हैं या क्या चल रहे हैं, उस नॉलेज को उन तक पहुंचाना, वो काम किसका है, एडवर्टाइजिंग का। इट असिस्ट देम in increasing sale and expanding their consumer base by advertising a wide range of company product or services। तो एडवर्टाइजिंग जो है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन या कस्टमर तक ही नहीं पहुंचाती, बल्कि और किस चीज़ में आपको हेल्प कर रही है, आपके गुड्स की सेल को इंक्रीज़ करने में। क्यों, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एडवर्टाइज़ करोगे, आपका जो कंज्यूमर बेस है उतना ही बढ़ेगा, जितना लोगों को ज़्यादा पता लगेगा कि आपके गुड्स जो हैं, क्या गुड्स प्रोडक्ट आप मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हो। तो इट मीन्स ये सर्विस आपकी कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस कॉज ड्यू टू इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन से दिक्कत आई है तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजिंग। तो बच्चों इसी के साथ ही आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी था, जिसमें हमने इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पढ़ा है, वो दोनों ही टॉपिक
फिनिश हो गए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये चैनल पे न्यू हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।